पद्मिनी एकादशी मंत्र। अधिक मास या मल मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास। इसी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है और पद्मिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत 27 सितंबर को है। इस दिन रविवार है। पद्मिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसे पूरे साल के एकादशी व्रतों के बराबर का फल प्राप्त होता है। साथ ही विष्णु लोक की प्राप्ति भी होती है। इस एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर पद्मिनी एकादशी पर व्यक्ति व्रत करे, पूजा पाठ करे तो उसे अनेकों पुण्यों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति कीर्ति प्राप्त करता है, साथ ही मृत्यु के बाद बैकुंठ को जाता है। पद्मिनी एकादशी पर पूजा करते समय अगर आप विष्णु भगवान की आरती और मंत्रों का जाप करेंगे तो फल दुगना हो जाता है। सच्चे मन से श्री हरि की आरती गाएं और सही उच्चारण के साथ मंत्रों का जाप करें। मंत्र कौन से बोलने चाहिए? अगर आप विष्णु भगवान के पहले से पूजा करते आ रहे हैं और कोई मंत्र आपने सिद्ध करा हुआ है तो आप उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और विष्णु भगवान का जो प्रिय मंत्र है उसका आप, जो लोग यौगिक पद्धति की तरफ हैं या आध्यात्मिक जो आगे बढ़ रहे हैं वो लोग भगवान विष्णु के इस मंत्र का यज्ञ भी कर सकते हैं। आइए विष्णु जी के इस मंत्र को साथ में जाप करें और कल पद्मिनी एकादशी के दिन इसका जाप अवश्य करें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। पद्मिनी एकादशी जो कि एक महत्वपूर्ण एकादशी है। चलिए जानते हैं पद्मिनी एकादशी से जुड़ी कथा, इसके लाभ और इसकी पूजा विधि के बारे में। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं जो पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी के नाम से जानी जाती हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई। भगवान कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। यह एकादशी करने के लिए 10वीं के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक ना खाएं। भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच, स्नान आदि करके श्री हरि विष्णु का जाप करें। पूर्व काल में त्रेता युग में हैहर नामक राज्य के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध
तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश के उत्पन्न हुई थी, राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर, मतलब बिना कुछ खाए पिए, रात्रि भर जागरण करती रही। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए। कई लोग कृतवीर्य भी इन्हें पुकारते हैं, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान श्री हरि विष्णु के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। तो जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, यानी पद्मिनी एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से, इसकी पूजा करने से आपको समस्त एकादशियों का फल भी प्राप्त होता है। Press the bell icon to get the latest updates and also subscribe this channel. इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। सबको बहुत सारा प्यार। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।